नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस वक्त की छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात करेंगे दुर्ग की, जहां नियमितकरण की मांग को लेकर प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां बजरंग दल ने पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया। पिछले 2 दिन से तपती धूप और गर्मी के बीच हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि सभी प्रभावित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। आपको बता दें, मनरेगा योजना के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में बरसों से सेवा देने के बाद भी कर्मचारियों के लिए ना ही मानव संसाधन नीति बन पाई है और ना ही उनका नियमितीकरण हो पाया है, जबकि अन्य राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतनमान सुविधा एवं पॉलिसी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय छत्री ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन मन की पाती के माध्यम से हम कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा को लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से अपनी सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तरफ से जो प्रांतीय आह्वान हुआ है, उसके आधार पर हमने 3 दिवसीय जो है हड़ताल रख रहे हैं। ये हमारा प्रतीकात्मक है ताकि सरकार जो है हमारी जो मांग को सुने। हम 2018 से लगातार जो है वो हड़ताल कर करके हम जानकारी देने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण किया जाए, उसके लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा एक और मांग था कि जब तक नियमितीकरण नहीं होती है तब तक एचआर की पॉलिसी जो है वो लागू किया जाए। 2018 तक हमने काफ़ी बड़े जो आंदोलन किया था, जिसमें जो उस समय की तत्कालीन सरकार जो आज जो वर्तमान में है, उस समय लाठीचार्ज कराकर हमारे जो हड़ताल को भंग किए थे। फिर उसके बाद नया सरकार आई तो उन्होंने बोला कि 10 दिन में हम नियमितीकरण जो है करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमारे मंच पे फिर जब 2021 में फिर से जब सरकार जब चुनाव आया था, तब फिर से तत्कालीन सरकार जो वर्तमान सरकार अभी क्या बोल रही है? अभी उनका किसी प्रकार से कोई जो है वो बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने कमेटी गठित जरूर कर दी है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 8 से 10 बैठक हो चुकी है। उल्टा इसके हमारे कर्मचारियों को 4 महीने से 5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। छटनी का भी स्थिति आ चुकी है, तो सरकार जो है हमारे नियमितीकरण को छोड़ के छटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रभावित लोग अभी देखिए, प्रभावित तो हमारे जो दूसरे जो छोटे कर्मचारी थे, जो कलेक्टर दर में थे, वो उनकी शुरुआत हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अधिकारियों का इंटेंशन दिख रहा है, जो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो छटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि मनरेगा को एक अभिशाप के तौर पर दर्शाया जा रहा है। ये 3 दिवसीय जो हड़ताल है, जिसमें दो दिवस जो है वो अपना क्या बोलते हैं जिले स्तर में है, 1 दिवसीय जो कल हमारा राज्य स्तरीय रहेगा। तो हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, और नियमितीकरण की प्रक्रिया करते तक हमको एचआर की पॉलिसी लागू की जाए। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध ताम्रकार है, मैं दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ मनरेगा महासंघ से। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं गौसेवक गण निरंतर गौसेवा करने की बात करते हुए कहा, रोज अनगिनत गौवंश तक पहुंचकर सेवा देते हैं, लेकिन जब किसी गौवंश की ज्यादा तबीयत खराब हो तो चिकित्सक की आवश्यकता होती है। तुरंत प्राथमिक उपचार जरूरी होता है। इस बीच जिले के पशु चिकित्सक को संपर्क करने पर ना ही उनके द्वारा कोई कॉल उठाया जाता है और ना ही वो उपलब्ध होते हैं, जिसकी जानकारी हमेशा बजरंग दल देते आया है। जिले में चल रही चलित पशु चिकित्सा वाहन को संपर्क करना साक्षात भगवान को बुलाना जैसा हो गया है। गौसेवकों का कहना है कि बीमार गौमाता को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी भी चिकित्सालय में गौवंश का ऑपरेशन करने की कोई व्यवस्था है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि जल्द से जल्द चिकित्सालय एवं चिकित्सीय व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो बजरंग दल बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आइए सुनते हैं बजरंग दल गौसेवकों ने इस बारे में क्या कहा। बताइए, क्या ऐसा आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं और क्या कारण है कि गौ मतलब इलाज के लिए लोग कोताही बरतते हैं? गौ सेवा का निरंतर सेवा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है और पूरा प्रांत जानता है। गौ सेवा करने पर जो पशु चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी मनमानी बहुत बढ़ गई है। ये सरकार के अनुदान से जो अनुदान मिलता है उसको या तो ये पूरे डकार जाते हैं
ये दवाइयों को भी डकार जाते हैं और जो घुमंती हुआ माता है उनकी सेवा ये करते नहीं और उनकी सेवा जो गौ सेवक करते हैं उनसे पैसे का डिमांड और पैसे की मांग की जाती है। उस मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया था। एक कुलपति जी को इसका ज्ञापन दिए हैं कि ये चीजों में सुधार होना चाहिए, अगर सुधार नहीं होगा तो आगे जाके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर बड़ी कार्रवाई करेगी। बीजेपी शासन से पहले था, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है तो इनके द्वारा नियमावली जो बनाई गई है प्रशासन के साथ मिलकर उसको ये चला रहे हैं। लेकिन बजरंग दल इसको मांग करता है कि इस नियमावली को जल्द से जल्द बदला जाए और बदल कर साथ ही गौ सेवकों को ऐसा यहाँ पर सुविधा दी जाए जिससे गौ सेवा कर सके और बीमार ग्रसित गौ माता को लाने में उनको संकोच न और डर न लगे कि हम आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अभी क्या बोले यहाँ के दिन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम प्रशासन को आपकी मांग को लेकर प्रशासन के बैठेंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो मांग है पूरी हो। इनके द्वारा मांग पूरा नहीं करने पर बजरंग दल इनके द्वारा मांग न पूरा करने पर उग्र आंदोलन करेगा, चाहे रोड घेरना पड़े, टायर जलाना पड़े, किसी अधिकारी को घेरना पड़े। हमने रोकना, टोकना और ठोकना तीनों जानते हैं। ऐसा है कि हमारे गौ सेवक लवारिस गाय जो रोड में तड़पते हुए पड़ रहती है उसको उठा के यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने से सिर्फ फीस की डिमांड होता है। 1500 फीस चाहिए या टोटल में 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा होता है। अभी हम प्राइवेट तो गाय नहीं ला रहे हैं, प्राइवेट है तो हम कर सकते हैं। भैया तो हम लवारिस गाय जो तड़प रही उसको लेकर आए तो हमारा ये सहयोग करना चाहिए या फिर उसमें निःशुल्क को माफ किया जाए जिससे हम लोग आगे अपना कार्य आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राम। जैसा कि ये देखा जाता है कि कोई अगर व्यक्ति अगर सड़क में दुर्घटना घटित होता है तो तत्काल पहले उसकी प्राथमिकता रहती है इलाज करना। क्या यहाँ पर ऐसा होता है? वही चीज का लिया है ना कि ऑपरेशन ये रहा है कि इनको फीस चाहिए 1500 की पर्ची कटाओ, उसका दवाइयाँ बाहर से लाओ तो कभी 8 हज़ार लगता है कि 10 हज़ार लगता है। ये सब बजरंगी भाई है, ये किससे मांग के लाएंगे पैसा? इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आदमी गाय को छोड़ के भागने लगे। भाई आर्थिक रूप से कमजोर आदमी क्या कर सकता है? तो वही विषय रहा है कि यहाँ हमारा निःशुल्क किया जाए। तो इन लोग आश्वासन दिए हैं कि हम इसको प्रशासन से बात करें। सुनील वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद दुर्ग नगर अध्यक्ष। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के कंचादुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दौरा किया था। कल फूड विभाग की टीम ने बॉयज हॉस्टल के कैंटीन में दबिश दी। बता दें कैंटीन में क्वालिटी लेस भोजन की शिकायत मिली थी, साथ ही वेज और नॉनवेज खाना साथ में स्टोर करने की भी शिकायत आ रही थी। लगभग 160 स्टूडेंट्स यहां एक साथ भोजन करते हैं। अधिकारियों ने गंदगी देख हैरानी जताई थी। वहीं फूड की टीम ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए गई। बता दें कैंटीन जो बॉयज़ हॉस्टल के छात्रों द्वारा स्वसंचालित है। फूड एंड ड्रग सेफ्टी विभाग के अधिकारी ऋचा शर्मा द्वारा कार्यवाही की गई। सैंपल टेस्टिंग के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फूड विभाग की टीम गई थी और वहाँ के मेस में उसमें जो खाने पीने की पदार्थ हैं उसका सैंपल लिया। इनकी कार्रवाई का कारण ये था कि जो इनके राज्य कार्यालय से एक मेल प्राप्त हुआ था और वहाँ पे भ्रमण कर जो है जांच करने का निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी तारतम्य में ये 26 तारीख को वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने मेस का अवलोकन किया। वहाँ पे कुछ जो चीज़ें पाई गई कि एक ही फ्रिज में नॉनवेज और वेज स्टोर करके रखा गया था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ से सब्जी का, दाल का और पानी का सैंपल लिया है और आगे जांच के लिए भेजा गया है। सर फूड विभाग सैंपल लिया जाता है तो उसमें कई प्रकार की जांचें होती हैं। कुछ जो सामान्य जांचें हैं वो यहाँ पे संभव है जो वैन के द्वारा। उसके अलावा जो विशिष्ट जांचें होती हैं उसके लिए लैब में रायपुर में जो है नियमानुसार वहाँ सैंपल भेजा जाता है। जी सर, क्या कुछ कार्रवाई? जाहिर तौर पे जो वहाँ पे दृष्टिगत हुआ कि वेज नॉन वेज एक साथ रखा गया है उसको तो वहाँ तो समझाइश दी गई है। इसके अलावा जो सैंपल भेजा गया है उसमें रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते गया नगर वार्ड में इन दिनों शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों ने डेरा जमाते हुए अवैध निर्माण कार्य जोरों शोरों से जारी है। दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 4 गया नगर में अवैध निर्माण की काफ़ी चर्चा जोरों पर है। वहीं नगर निगम की अनदेखी का फायदा उठाकर कुछ लोग तो अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य भी शुरू करवा चुके हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस वार्ड में वर्षों पुराना एक डबरा था जिसे स्थानीय लोग पुसई डबरी के नाम से जानते थे। उसे किसी व्यक्ति के इशारे में आकर पाटने और खरीद फरोख्त कर लोगों को बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम का ये वार्ड जमीन पर धराशायी होकर पड़ा है और उस बोर्ड में लिखे आदेश की अनदेखी कर लोग बेखौफ डबरी को पात कब्जा जमा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों ने निर्माण कार्य करना भी शुरू कर दिया है।
इस मामले में जब हमने भवन अधिकारी गिरीश दीवान से बात की तो उन्होंने कार्यवाही करने की बात कही। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस जगह पर किसका कब्जा है और कौन इस जगह को लोगों को बेच कब्जा करवा रहा है। वहीं अब तक कई लोगों ने अपना निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है। हमने 1 साल पहले वो क्षेत्र जो है पुसई डबरी कहलाता है, उस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण 2-3 अतिक्रमण हटाने के बाद वहाँ पर बोर्ड लगाया था। खसरा नंबर 838 का भाग है वो पुसई डबरी। तो उसके बाद जो है वहाँ पर अतिक्रमण बंद हो गया था, उसमें फेंसिंग की भी योजना थी, परंतु वहाँ पर पानी भरा हो जल भरा होने की स्थिति के कारण से नहीं हो पाया था। उसके पश्चात जो अभी जो ये चुनाव का जो समय आया, उस बीच में ये जो है नई मतलब नया चीज़ सामने आया है कि इसमें 2-3-4 लोग लगातार उसमें वो कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम वहाँ गई थी, उनका सबका नाम लेकर और विधिवत उनको नोटिस देकर कार्रवाई फिर से हम लोग उसको हटाएंगे पूरा। कहीं न कहीं वहाँ पर ज़मीन खरीदी बिक्री भी की गई है, तो क्या उस व्यक्ति पर भी नहीं, खरीदी बिक्री हो नहीं सकती क्योंकि शासकीय भूमि है। किसी एक का वहाँ पे कब्जा है जो अपनी ज़मीन बताता है और सभी को ये अफवाह फैलाता है कि मेरी ज़मीन है करके, तो वो खरीदी बिक्री जो है एथेंटिक रूप से नहीं हुई वहाँ पर। तो ऐसा आगामी का किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, उसमें जितनी भी उसको प्रथम दृष्टया तो पहले उनसे दस्तावेज मंगाया जाएगा, जो कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो पूरी तरह से नियमानुसार नोटिस देकर फिर अंतिम में फिर उसको अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान नहीं तो उनको समझ में आ के वो काम बंद कर चुके होंगे, क्योंकि हमारी टीम गई थी वहाँ पर, सब काम बंद भी करवा चुकी थी, कल ही गई थी। तो इसके बावजूद यदि वो लगातार काम करते हैं तो वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।